मुझे उम्मीद है कि ये काम तेज़ी से होगा और जल्द से जल्द हमारे लोग अपने घर तक गाड़ी ले जा पाएँगे। अब अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम, खाकसार आप सभी की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये ठीक जो लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक मरीज को चारपाई पर कांधों पर उठाते हुए कई किलोमीटर की मसाफत तय करके इस सड़क पर या फिर नीचे प्रेम नगर की तरफ कूच करते हुए देखा है। ये वो जगह है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अरसा दराज से सड़क की मांग करते हुए जिला इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो हमारे चुने हुए नुमाइंदागान हैं उनके दरवाजे खटखटाए, मीडिया के सामने आए। हमने और हमारे अलावा कई हमारे साथियों ने इनकी आवाज़ को वक्तन फवक्तन मुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आज इन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इस मुस्कुराहट की वजह है पुनियाला रोड। ये पुनियाला राब्ता सड़क वही पुनियाला राब्ता सड़क है जो आपको याद होगा, जनाब टाइम्स की वसादत से एक दिन हमने आपको दिखाया था कि 4 से 5 फुट बर्फ लगी हुई थी, ऊपर से भी बर्फ थी, शाम का मौसम था। ये वही लोग थे जिनके कांधों पर एक चारपाई थी और चारपाई पर एक पैरालाइज बुजुर्ग था। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि क्या जमानत है ये बुजुर्ग जो है डोडा पहुंचने तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसी सहूलियात है जिनकी अदम दस्तयाबी लोगों के लिए सवाल बनती है। लेकिन राब्ता सड़क ये वही राब्ता है जिसकी वजह से इंसान जो है आगे जदीद दौर की तरफ जो है कूच करता है। राब्ता सड़क तरक्की की पहली सीढ़ी है और तरक्की की शुरुआत ही में राब्ता सड़क को कहता हूं, क्योंकि अगर आपके इलाके में राब्ता सड़क नहीं है तो सोचिए कुछ भी नहीं है। बुनियादी सहूलियात में राब्ता सड़क, पानी, इसके अलावा बिजली, और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इंटरनेट फैसिलिटी भी बुनियादी सहूलियात के जुमरे में है। लेकिन बावजूद इसके अगर किसी इलाके में सड़क ही ना हो तो उस इलाके की हालत, उस इलाके के लोगों की रुदाद, उस इलाके की लोगों की फरियाद क्या होगी? वो होगी राब्ता सड़क। लेकिन आज कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जरूर दिख रही है। मुकामी मेरे साथ मौजूद है, आपका नाम बताएं और बताएं कि इतनी मुशक्कत के बाद आज कहीं ना कहीं इफ्तिताह हुआ है, शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम फारूक अहमद डार है सर। आज हमारा बहुत अच्छा दिन है, इस दिन की बहुत खुशी थी, हमें बहुत इंतज़ार था। आपकी वसादत से पहले भी हम आपके सामने कई बार आए कि पुनियाला रोड का आगाज़ हुए, और अल्लाह ताला का करम है कि हमारे लिए जुमा जो होता है वो हर दिन का सरदार होता है। लेकिन आज फिर इससे ज़्यादा हमारा जुमा के दिन इस रोड का काम भी शुरू हुआ। इसकी वसादत से हम दूसरी खुशी है कि जुमा के दिन इस काम का आगाज़ शुरू हुआ, और हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी हरविंदर सिंह जी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस पर मेहनत की। लेकिन सबसे पहले शुक्रगुजारी जो हमने करनी है वो आसिम साहब जो हमारे डीडीसी है, उन्होंने इसका DPR बनाया था और इस पर बहुत मेहनत की थी। उन्होंने जब वो पुनियाला में आए थे इलेक्शन के लिए, उन्होंने किया था कि मैं वादा नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा। लिहाजा जिन लोगों ने वादे किए थे उन लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन उसने वादा नहीं किया, उसने कोशिश की। आज हमारे चेहरों पर ये रौनक आई कि आज हमें खुशी हुई कि हम अगर ये रोड मुकम्मल तौर पर पहुँचेंगे। हमारे यहाँ से कितना किलोमीटर अभी आपको तय करना पड़ता था सफर? कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर, ये तकरीबन 11 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर इसमें सर्वे हो चुके हैं और 2 किलोमीटर अभी इलाका हमारा रह चुका है। अगर हम शॉर्टकट भी जाए तो कहीं ना कहीं 7 से 8 किलोमीटर का सफर है। 7 किलोमीटर कम से कम शॉर्टकट भी है हमारा सफर। तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से आखिर में? हम यही गुजारिश करते हैं कि इस रोड का ठेकेदार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे तो कागजों में हमारी खुशी हुई, देखने में हमारी खुशी, लेकिन ग्राउंड पे इसी तरह खुशी होनी चाहिए। जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए और डीसी साहब को गुजारिश की जाती है कि इस पर नज़रसानी रखें, मुलाजमों को भी थोड़ा सा जल्दी और अच्छे तरीके से रोड बनाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मुकामी लोगों ने भी कहा कि चेहरों पर मुस्कुराहट है, लेकिन इस मुस्कुराहट को कायम दायम रखने में जिला इंतजामिया का एक अहम रोल है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ही इस सड़क के काम का आगाज यहाँ पर किया। इसके अलावा इंतजामिया के कई आला अफसरान जिसमें एक्सियन, कंसर्न और बाकी अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे। तहसीलदार, जिला तरक्याती कौंसल के जो रुकन है, मेंबर है आसिम साहब हाशमी गुन्ना से कहीं ना कहीं लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका भी एक अहम रोल इस सड़क का काम शुरू करने में रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अभी अभी यहाँ पर पहुँचा, काफ़ी दूरी पर ये पहले से ही जगह वाक़ा है और इस पर जो है सितम ज़रीफ़ी लोगों की ये थी कि 7 से 8 किलोमीटर की मुसाफत तय करके पुनियाला पहुँचना। मैं खुद गया हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किलात से दो चार ये लोग हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान और उस पर मुसीबतों का पहाड़, ये वही लोग हैं और ये इन्हीं का दिल, इन्हीं की हिम्मत जानती है कि किस तरीके से आज के इस जदीद दौर में भी ये अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। मज़ीद तफसीलात के साथ आप सभी की खिदमत में वापस हाजिर होंगे। शुक्रिया। देखिए, आप जानते हैं इस टाइम हम मौजूद हैं अपने गुंदना ब्लॉक में। यहाँ पे एक पुनियाला गांव पड़ता है जो कि आज तक रोड कनेक्टिविटी से महरूम था। नियरेस्ट रोड इनको 9 किलोमीटर दूर थी डोनली तक, जहां हम इस टाइम मौके पे मौजूद हैं। नाबार्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर ये हमने अप्रूव किया। इसमें हाशमी साहब का एक अच्छा योगदान रहा और हमने इंश्योर किया कि पुनियाला के लोग जो कि तकरीबन 3000 की पॉपुलेशन रखते हैं, जो इस रोड से बेनिफिट करेंगे, उनको एक रोड कनेक्टिविटी मिले और उनकी रोड को हमने नाबार्ड के जो हमारा प्लान था उसमें टॉप प्रायोरिटी पे रखा। आज सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसका टेंडर लग के आज काम फाइनली शुरू हो गया है। मैं आपके जरिए तमाम जो हमारी अवाम है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं। एट द सेम टाइम एक उम्मीद रखता हूं कि अवाम साथ होकर इसमें काम करवाए। इसमें जो अवाम के मेजर इश्यूज थे कि रोड की कंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए, मटेरियल की एक्सकेवेशन और डंपिंग कैसे होनी चाहिए, और इससे जो सर्विसेज पानी की और कूल की थोड़ी अफेक्ट होंगी इनिशियली, उसको कैसे बहाल किया जाना चाहिए, वो सारे ऑफिसर्स आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको तमाम डायरेक्शंस दे दी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये काम तेजी से होगा और जल्द से जल्द हमारे लोग अपने घर तक गाड़ी ले जा पाएंगे। आप जानते हैं कि एक रोड की कनेक्टिविटी से उस इलाके की एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, एसडीआरएफ की जो हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं इमरजेंसी के टाइम वहां जल्दी पहुंच पाती हैं और हमारे लोगों को जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं डोर स्टेप पे मिल पाती हैं। तो कितना एक अंदाजा लगाया जा सकता है कब तक ये रोड जो है मुकम्मल हो सकती है? और देखा जाता है जब भी कोई सड़क निकलती है, काम शुरू होता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाता है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं हमेशा, और इस बीच जो है लोगों को कई मुश्किलात का मजीद सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड नहीं है तो सिर्फ इतना दुख है, लेकिन जब रोड आधी अधूरी बनती है तो मजीद दुख होता है। बिल्कुल, तो कैसी इसीलिए हिदायत आपको- हमने लोगों से बातचीत की कि लोग साथ होके काम करवाएं। अब देखिए, इसमें सरकारी जमीन भी इन्वॉल्व होगी, फॉरेस्ट भी होगी और कई जगह मालकी जमीनें भी होंगी। हमारे लोगों ने हमें आश्वासन दिया था और आज फिर से इन्होंने जताया है कि जहां जहां मालकी जमीनें होंगी वहां पे साथ होके काम कराएंगे और कम से कम डैमेजेस हो प्राइवेट लैंड को वो किया जाए। एट द सेम टाइम जो फॉरेस्ट के इश्यूज हैं, फॉरेस्ट का परिवेश पे अप्लाई करने का, ज्वाइंट डिमार्केशन करने का, हमारे लोगों के जो घर या फिर जो अपने उनके बगीचे हैं उनको जो नुकसानात हो रहे हैं उसके लिए ज्वाइंट वेरिफिकेशन के लिए हमने डायरेक्शंस दे दी हैं। मुझे उम्मीद है, जनरली जो नाबार्ड का एक प्रोजेक्ट होता है उसकी 5 साल की लाइफ होती है, बट हमारी कोशिश रहेगी कि 1 मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर ये रोड की कटिंग कंप्लीट होके एटलीस्ट जीएसबी ताकि गाड़ी ढंग से जा सके वो चीज हम कर पाए। चले, थैंक यू।